हेलो स्टूडेंट, मैं ऋषि कुमार। आज का वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर पे होने वाली है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 का एक चैप्टर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आयोटा का डिफरेंट हायर पावर का वैल्यू फाइंड करना सिखाने वाला हूँ। स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर पे मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ। अगर आप उसे देख लेते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका आई बटन ऊपर आ रहा होगा, उसे हिट करके आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि पिछले वीडियो में जो मैं बताया हूँ उसे मैं यहाँ पे बता सकूँ ताकि ये वीडियो आपको समझ में आए। तो देखिए, पिछले वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला मैं बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, उसे मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जैसे आयोटा का पावर 2 का वैल्यू -1 होता है और आयोटा का पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। आयोटा का पावर 3 का वैल्यू माइनस आयोटा होता है। स्टूडेंट, आइए अब आयोटा का डिफरेंट और हायर पावर का वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, आयोटा का पावर 54। आयोटा का पावर 54। अगर आपको आयोटा का पावर 54 का वैल्यू फाइंड करना है या फिर आयोटा के पावर कोई सा भी पावर हो और उसका वैल्यू फाइंड करना है तो आपको आयोटा के पावर 2 अथवा आयोटा के पावर 4 के टर्म में तोड़ना पड़ेगा। समझिए इस बात को। अगर आपको आयोटा के पावर 54 का वैल्यू फाइंड करना है तो आयोटा के पावर 4 या तो आयोटा के पावर 2 के टर्म में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आयोटा के पावर 4 का वैल्यू हमें पता होता है और आयोटा के पावर 2 का भी वैल्यू पता होता है। सवाल आता है कि सर किस में तोड़ना ज़्यादा बेटर होगा, आयोटा के पावर 2 में या फिर आयोटा के पावर 4 में। तो मैं बताऊं कि आयोटा के पावर 4 में तोड़ना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आयोटा के पावर 4 का वैल्यू +1 है जबकि आयोटा के पावर 2 का वैल्यू नेगेटिव है, -1 है। अगर आप आयोटा के पावर 2 के टर्म में तोड़ेंगे तो नेगेटिव का लफड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं कहूँगा आयोटा के पावर 4 के टर्म में तोड़ें ताकि आपको +1 आए और माइनस का लफड़ा ना रहे। तो मैं यहाँ पे आयोटा के पावर 54 को आयोटा के पावर 4 के टर्म में तोड़ने वाला हूँ। स्टूडेंट, अब ये सवाल आता है कि आयोटा के पावर 54 को आयोटा के पावर 4 के टर्म में कैसे तोड़ी जाए। इसके लिए आपको 54 में 4 से भागा देना पड़ेगा। स्टूडेंट, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 9 में 2 से भागा दिया जा रहा है, 4 बार लगा, 8 आया, शेषफल 1 आया। यहाँ पे जो होता है उसे भाजक कहते हैं और यहाँ पे जो होता है उसे भाज्य कहते हैं, और यहाँ पे जो आएगा वो भागफल होगा और यहाँ पे आएगा वो शेषफल होगा। स्टूडेंट, यहाँ मैं एक फॉर्मूला लिखा हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूला को हम लोग जांच करते हैं। जैसे इस वक्त क्वेश्चन में भाज्य बराबर क्या है, भाज्य बराबर आपका 9 है तो 9 लिखेंगे। उसके बाद भाजक आपका क्या है, 2 है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद भागफल आपका क्या है, 4 तो 4 लिखेंगे। उसके बाद शेषफल क्या है, 1 तो 1 लिखेंगे। 9 = 2 चौके 8 प्लस 1 = 9, मतलब 9 बराबर 9 आ गया। तो ये फॉर्मूला हमारा सही है और इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। 4 का डिवीज़न 54 से करेंगे तब। तो आइए करते हैं डिवीज़न। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग 54 को 4 से भागा देने वाले हैं, तो भागा दीजिए। यहाँ पे 1 बार लग रहा है भागा, 4 आ गया, घटाएं 1 आया, 4 को उतार दें। अब
3 बार लग रहा है तो 4 तिया 12 घटाएं 2 आ रहा है। इसके बाद 54 को आप लिख सकते हैं 4 × 13 + 2। इस फार्मूला से देखिए, इस फार्मूला से पहले भाज्य को लिखा जाता है। यहाँ भाज्य आपका 54 है, उसके बाद भाजक आपका 4 है, उसके बाद भागफल आपका 13 है, उसके बाद प्लस दिया, उसके बाद शेषफल आपका 2 है। तो ये आपका भाज्य है, ये आपका भाजक है, और ये आपका शेषफल है, और ये आपका भागफल है। तो मैंने 54 को ऐसा लिखा। अब देखिए आयोटा का पावर 54 को क्या लिख सकते हैं। अब 54 के स्थान पे हम लोग ये लिख सकते हैं ना, तो आयोटा के पावर 4 × 13 + 2। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, इसे समझिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास x के पावर m × x के पावर n हो तो इसे लिखते हैं x के पावर m + n। स्टूडेंट यहाँ पे समझे, पावर m और n दोनों पावर का बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाते हैं, m + n हुआ और बेस वही रहेगा। इसी नियम से इसे तोड़ने वाले हैं। जैसे यहाँ m + n है, m के जगह पे आपका 4 × 13 है और n के जगह पे आपका 2 है। x के पावर m + n है तो लिखते हैं x के पावर m को अलग कर देते हैं और n को अलग कर देते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे हम लोग। आयोटा के पावर 4 × 13 हो जाएगा इंटू, उसके बाद आयोटा के पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 × 13। अब आयोटा के पावर 2। उसके बाद देखिए आयोटा के पावर 4 का वैल्यू कितना है, आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आप 1 लिखें और 1 के पावर 13 हो गया। उसके बाद आयोटा के पावर 2 का वैल्यू क्या है, -1, तो -1 लिखें। अब 1 के पावर 13 1 ही होगा और -1 है, 1 × -1 आया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आयोटा के पावर 54 का वैल्यू -1 आया। इसी प्रकार से आप और भी आयोटा के पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं आयोटा के पावर 754 को कैलकुलेट करता हूँ। आयोटा के पावर 754, देखिए यहाँ भी आपको वही काम करना है कि 754 को 4 से डिवाइड करना है। आयोटा का कोई सा भी पावर आ जाए उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद आपको ये रूल लगा देना है, देन आपका आयोटा का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग 754 को 4 से डिवाइड करते हैं। 754 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भागा यहाँ पे एक बार लग रहा है, तो 4 × 4, सब्सट्रैक्ट करें, घटाएं, 3 आएगा, 5 नीचे उतर रहा है, 4 × 8 = 32, सब्सट्रैक्ट करें, घटाएं, 3 आ रहा है, 4 उतर रहा है। फिर उसके बाद 4 × 8 = 32, घटाएं, 2 आ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अब 754 को आप लिख सकते हैं 4 × 188 + 2। इस नियम के अनुसार क्या लिखना होता है, भाज्य लिखना होता है पहले। तो आपका भाज्य 754 है और उसके बाद लिखना होता है भाजक। आपका भाजक कौन है, भाजक आपका 4 है और भागफल कौन है, तो भागफल आपका 188 है। उसके बाद प्लस है, उसके बाद शेषफल है, शेषफल आपका 2 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लिख पाएंगे अब 754 के जगह पे इसे 4 × 188 + 2 और ये वाला फार्मूला x के पावर m
इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसको लगाते हैं, इसे मैं इरेज कर लेता हूं। इस फार्मूला को मैं थोड़ा अरेंज करके लिखता हूं, x की पावर m प्लस n इज इक्वल टू एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n। ये वाली चीज़ को इधर लाया और ये वाली चीज़ को इधर लाया। अब देखिए इस फार्मूला को इससे कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि ये वाली चीज़ जो है वो m के जगह पे है और ये वाली चीज़ जो है n के जगह पे है। और लिखा कैसे जाता है फार्मूला को, x के पावर m, यहाँ पे x के जगह पे आयोटा है तो आयोटा के पावर m कौन है आपका 4 गुने 188 इंटू आयोटा के पावर n के जगह पे आपका 2 है। आगे आयोटा के पावर 4 इंटू 188, 4 गुने 188, 4 गुने 188 इंटू आयोटा के पावर 2। स्टूडेंट यहाँ पे समझिए, ये वाला जो लाइन मैं लिख रहा हूँ ये वाला 4 गुने 188 और 4 गुने 188। देखिए अगर आपके पास आयोटा के पावर या फिर किसी का पावर जैसे x के पावर m इंटू n है तो इसको लिख सकते हैं x के पावर m और n, इस तरीके से ब्रैकेट से बाहर। वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ आयोटा का पावर 4 और 188 को मैंने साइड कर दिया। देखिए अब आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, 1 यहाँ पे रखें, उसके बाद 188 है। देन आयोटा के पावर 2 का वैल्यू पता है -1 हो गया। सो 1 के पावर 88 1 हो गया, 1 का कोई सा भी पावर करें 1 ही होगा, इंटू -1 इज इक्वल टू -1। तो आयोटा का पावर 754 का वैल्यू क्या आ रहा है, 700 आयोटा का पावर 754 का वैल्यू आपके पास आया -1। चलिए आगे और भी क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करता हूँ। जैसे आयोटा के पावर 500 को मैं कैलकुलेट करता हूँ। आयोटा के पावर 5000 है, 5000 इसे कैलकुलेट करता हूँ। तो वही रूल लगाना है। सबसे पहले आप इसे 4 से भागा दें, तो 4 से भागा देंगे 500 लिख लें, 5000 लिख लें। उसके बाद इसे 4 से आप भागा दें, तो 4 से भागा देंगे तो एक बार लग रहा है 4, सब्सट्रैक्ट घटाएं आप, तो घटाने पर 1 आया, 0 को उतारें, 2 बार लग रहा है 8, फिर घटाएं 2 आया, फिर से 0 उतर रहा है, उतार दें, 5 बार में लग रहा है 20 हो रहा है, पूरे तरीके से कट गया, 0 बच गया, यहाँ पे उतार दें। चलिए इसका मतलब ये हुआ 5000 को आप लिख सकते हैं 4 गुने 1250 प्लस 0, कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 आ गया, 20 में 20 गया, 0 आ गया तो 0 हो गया। तो 0 लिखें या ना लिखें चलेगा, सिर्फ ये रहेगा। तो आयोटा के पावर 5000 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 1250, 4 गुने 1250 मीन्स आयोटा के पावर 4 इंटू 1250, 4 गुने 1250, 4 गुने 1250। अब आयोटा का पावर 4 का वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ पे रख दें इस जगह पे, और पावर है 1250। अब 1 का कोई सा भी पावर 1 ही होता है, तो आयोटा के पावर 5000 का वैल्यू 1 आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैं जो लेने जा रहा हूँ वो आयोटा का पावर 7506, आयोटा का पावर 7506, 7506। यहाँ भी आपको वही काम करना है, फिर 4 से आपको डिवीज़न करना है, तो 7506, 4 से आप इसे डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक बार में लग रहा है, घटा दे 3 नीचे आ रहा है, 5 उतरेगा, 4 8 32, घटाएं 3 आ रहा है, उसके बाद 0 आएगा नीचे, फिर 4 सते 28, फिर आप यहाँ पे घटाएं 2 आ रहा है, 6 उतरेगा, 4 छक 24, मतलब घटाने पे 2 आया। इसका मतलब 7506 को आप लिख सकते हैं 4 गुने 1876 प्लस 2। शेषफल आपका कितना आया है, 2 आया है शेषफल, तो 2 लिखेंगे।
मतलब ये हुआ कि आयोटा के पावर 7506 को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4 गुने 1876 प्लस 2। अब इस फार्मूला से इसको तोड़िए, m के जगह पे आपका ये है और n के जगह पे ये है, तो आयोटा का पावर m होगा, क्योंकि x के पावर m है तो आयोटा के पावर m कौन है आपका, 4 गुने 18 76, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन है, उसके बाद फिर x का पावर n करना है, x के जगह पे आयोटा है तो आयोटा लगाएंगे और n के जगह पे 2 है 2 देंगे, उसके बाद आयोटा के पावर 4 इंटू 18 76, 4 गुने 18 76, 4 गुने 18 76 लिख सकते हैं ऐसे। अब आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 4 का वैल्यू 1 है, 1 लिखें, 18 76 इंटू आयोटा का पावर 2 का वैल्यू -1 है, -1 लिखें। 1 का पावर कोई सा भी आए 1 होगा और -1 इज इक्वल टू -1 आया, 1 इंटू -1 सो आयोटा के पावर 7506 का वैल्यू -1 आया। स्टूडेंट यहाँ मैं कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिया हूँ, जैसे 2 नंबर 5 नंबर को छोड़ दिया हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि इनका आंसर क्या है। अब मैं आगे स्टूडेंट कैसी सिन्हा का एक्सरसाइज 11.1 टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 10 में 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, इनका मैं सॉल्यूशन करने वाला हूँ। तो देखिए कैसे इनका करते हैं सॉल्यूशन। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ। यहाँ आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है मीन्स जितना आई का पावर आप देख रहे हैं, आयोटा का पावर जो देख रहे हैं उनका वैल्यू रख दीजिए, फिर क्या आता है वही आपका इसका सिंप्लीफिकेशन होगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 6 आयोटा का पावर 3 प्लस 3 आयोटा का पावर 16 माइनस 6 आयोटा का पावर 19 प्लस 4 आयोटा का पावर 25 बराबर 2 इंटू आयोटा का पावर 2 का वैल्यू -1 है तो -1 लिखें, प्लस 6 इंटू आयोटा का पावर 3 का वैल्यू माइनस आयोटा है, प्लस 3 इंटू आयोटा का पावर 16। आयोटा का पावर 16 को आयोटा के पावर 4 के टर्म में मुझे तोड़ना है, और इसलिए क्योंकि आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1 है इसीलिए हम लोग आयोटा के पावर 16 को आयोटा के पावर 4 के टर्म में तोड़ेंगे। इसके लिए आपको 16 में 4 से डिवीज़न करना पड़ेगा, तो 4 बार में जा रहा है, 4 चौक 16 घटा दें, शेषफल 0 आया। तो 16 को आप लिख पाएंगे 4 इंटू 4 प्लस शेषफल 0 है, मीन्स 16 को आप लिख पाएंगे 4 इंटू 4। सो आयोटा के पावर 16 के जगह पे 4 इंटू 4 लिखेंगे एंड -6 आयोटा के पावर 19 है। आयोटा के पावर 19 को आयोटा के पावर 4 के टर्म में अगर लिखना है तो 19 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 चौक 16 घटा दें, शेष 3 आया। तो 19 को आप लिख पाएंगे अब 4 गुने 4 प्लस 3। सो आयोटा के पावर 19 के लिए लिखेंगे 4 गुने 4 प्लस 3 प्लस 4 आयोटा के पावर 25 को आपको आयोटा के पावर 4 के टर्म में तोड़ना है, तो 25 में 4 से भागा दें, 4 छक 24 घटा दें, 1 आया शेषफल, मीन्स 25 को आप लिखेंगे 4 गुने 6 प्लस शेषफल 1 है, तो 25 की जगह पे इसे लिखना है 4 इंटू 6 प्लस 1। अब आगे देखिए, आगे 2 गुना -1 -2 6 गुना माइनस आयोटा -6 आयोटा प्लस 3 आयोटा का पावर 4 का होल पावर 4 होगा -6। इस जगह पे समझिए, इस जगह पे एक फॉर्मूला मैं यूज़ करने वाला हूँ, x के पावर m प्लस
n इज इक्वल टू होता है x की पावर m इंटू एक्स की पावर n। अगर आप इसे इससे कंपेयर करें तो पाएंगे m के जगह पे 4 गुने 4 है और n के जगह पे 3 है और x के जगह पे आयोटा है। मीन्स आयोटा के पावर m क्या है, देखिए x की पावर m होता है तो आयोटा का पावर m करेंगे तो m आपका 4 गुने 4 है। उसके बाद आयोटा का पावर n और n के जगह पे आपका अभी 3 है। चलिए इसी प्रकार से इसे भी तोड़ना है तो 4 आयोटा का पावर 4 गुने 6 और आयोटा का पावर 1। देखिए ये आपका m के जगह पे है, ये आपका n के जगह पे है, तो आयोटा के पावर m अगर करेंगे, जैसे यहाँ पे x के पावर m है और अभी आयोटा है तो आयोटा के पावर m और m के जगह पे 4 गुना 6 है, 4 गुना 6। उसके बाद आयोटा का पावर n के जगह पे आपका 1 है। अब आगे देखिए -2 -6 आयोटा प्लस 3 इंटू आयोटा के पावर 4 का होल पावर 4 -6। आगे देखिए आयोटा का पावर 4 का होल पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 3 प्लस 4 आयोटा का पावर 4 का होल पावर 6 इंटू आयोटा। देखिए यहाँ समझिए, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 16 आयोटा के पावर जो 16 है वो आयोटा के पावर 4 के टर्म में टूट गया। उसी प्रकार से आयोटा का पावर 19 आयोटा के पावर 4 के टर्म में टूट गया है। उसी प्रकार से आयोटा का पावर 25 आयोटा के पावर 4 के टर्म में टूट गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम 4 से डिवीज़न 16 में अलाउ किए, 4 से डिवीज़न 19 में अलाउ किए, 4 से डिवीज़न 25 में अलाउ किए। इसीलिए आयोटा के पावर 16 आयोटा के पावर 19 आयोटा के पावर 25 आयोटा के पावर 4 के टर्म में टूट गया। अब आगे देखिए -2 -6 आयोटा प्लस 3 इंटू आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का पावर 4 माइनस 1 का पावर 4 आयोटा का पावर 3 का वैल्यू माइनस आयोटा, देखें यहाँ पे। उसके बाद 4 इंटू 1 के पावर 6 आयोटा। अब आगे देखिए -2 -6 आयोटा प्लस 1 का पावर 4 1 3 गुना 1 3 -6 1 का पावर 4 1 और माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा। उसके बाद यहाँ पे 4 1 का पावर 6 1 और 4 गुना आयोटा 4 आयोटा। अब देखिए 6 आयोटा यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे 6 आयोटा प्लस में कट गया। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 आयोटा। अब देखिए 3 में 2 जाएगा तो बचेगा 1, तो इसका सिंप्लीफिकेशन A आ गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 को मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आयोटा का पावर n प्लस आयोटा का पावर n प्लस 1, उसके बाद आयोटा का पावर n प्लस 2, उसके बाद आयोटा का पावर n प्लस 3। ये वाला फार्मूला अभी मैं इस्तेमाल करूँगा। x की पावर m प्लस n हो तो x का पावर m और x की पावर n हो जाता है, मीन्स दोनों पावर अलग अलग टूट जाता है। यहाँ भी ऐसा ही है, देखिए आयोटा का पावर n और यहाँ देखिए 2 पावर है अलग अलग, तो आयोटा का पावर n और आयोटा का पावर 1 दोनों अलग अलग टूट जाएंगे। आयोटा का पावर n इंटू आयोटा का पावर 1, जैसे यहाँ x की पावर m प्लस n है तो x की पावर m हो गया और x की पावर n हो गया, दोनों पावर अलग अलग टूट गया। यहाँ भी n और 1 अलग अलग टूट जाएंगे। प्लस आयोटा का पावर n, यहाँ भी उसी तरीके से तोड़ना है, आयोटा का पावर 2 प्लस आयोटा का पावर n इंटू आयोटा का पावर 3। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई आयोटा का पावर n से तो कम से कम 1 तो रहेगा। अब आयोटा का पावर n को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से आयोटा का पावर n कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे आयोटा बचेगा, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो आयोटा का पावर 2, यहाँ पे आयोटा का पावर n कॉमन लेंगे तो आयोटा का पावर 3 बचेगा। अब आयोटा का पावर n ये 1 हो गया, ये आयोटा हो गया। आयोटा का पावर 2 का वैल्यू -1 होता है, -1 रखेंगे। आयोटा का पावर 3 का वैल्यू माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा लिखेंगे। अब +1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा कट गया। अब आयोटा का पावर n 0, आयोटा का पावर n इंटू 0, ओवरऑल 0 आया, तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो 0 आ रहा है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आयोटा का पावर 17 -1 बाय आयोटा के पावर 34 का होल पावर 2
अब आगे देखिए, आगे आपको आयोटा के पावर 17 को आयोटा के पावर 4 के टर्म में तोड़ना है। तो इसके लिए 17 में आप 4 से भागा देंगे, 4 बार में लग रहा है 16, घटा दें शेष 1 आया, मीन्स 17 को आप लिखेंगे 4 गुने 4 प्लस 1। तो आयोटा के पावर 4 गुने 4 प्लस 1, 4 चौक 16 और 1 17 आ रहा है। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे समझें, अगर x बाय m का होल पावर p रहा तो जो पावर p होगा अलग अलग हो जाएगा, जैसे x के पावर p होगा और m के पावर p हो जाएगा। यहाँ भी ऐसा ही है, 1 बाय आयोटा के पावर 34 है, तो यहाँ पे 1 का पावर 34 हो जाएगा और आयोटा का पावर भी 34 हो जाएगा, अलग अलग टूट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 का पावर 34 एंड आयोटा का पावर 34 होगा, उसके बाद होल स्क्वायर है। फिर देखिए यहाँ पे आयोटा के पावर 4 इंटू 4 और आयोटा का पावर 1, इस फार्मूला से x के पावर m प्लस n, x के पावर m इंटू x के पावर n से इसको मैंने तोड़ा। अब 1 का पावर 34 एक ही होगा। अब आयोटा का पावर 34 को आपको तोड़ना है आयोटा का पावर 4 के टर्म में। तो 34 को आप 4 से डिवीज़न करें, 4 8 32, घटा दें शेष 2 आया, मीन्स 34 को आप लिखेंगे 4 गुने 8 और शेष 2 है, मीन्स आयोटा के पावर 4 गुने 8, 4 8 32 प्लस 2। चलिए आगे देखिए, होल पावर 2 है। अब आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 4 का पावर 4 और ये है आपका आयोटा, माइनस 1 बाय आयोटा का पावर 4 इंटू 8 इंटू आयोटा का पावर 2। देखिए इस फार्मूला से ये है आपका m के जगह पे, ये है आपका n के जगह पे। आगे देखिए, आगे होल पावर 2 है। आगे आयोटा का पावर 4 का वैल्यू 1 है, तो 1 के पावर 4 इंटू आयोटा माइनस माइनस, यहाँ पे समझें, यहाँ पे आयोटा का पावर 4, आयोटा के पावर 4 का होल पावर 8, उसके बाद बगल में है आयोटा स्क्वायर, इसका वैल्यू है -1, तो यहाँ पे आप -1 वैल्यू रख दें और होल पावर 2 है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अब 1 का पावर 4 1 और 1 गुने आयोटा, आयोटा माइनस ए माइनस और ए माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। उसके बाद आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 के पावर 8 हो गया एंड होल स्क्वायर है पूरे का। अब आयोटा, आयोटा इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आयोटा प्लस 1 का पावर 8 1 होगा, तो 1 बाय 1 का होल पावर 2, आयोटा प्लस 1 बाय 1 1 का होल पावर 2, a प्लस b का होल स्क्वायर है, तोड़ें आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस 1। अब आयोटा का, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, 2 आयोटा प्लस 1। अब यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, कट गया तो 2 आयोटा आया, तो इसका जो वैल्यू है सिंप्लीफिकेशन है वो 2 आयोटा आएगा। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ रखे हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि सॉल्व हुआ या नहीं। अगर सॉल्व नहीं होता तब भी बताएं और हो गया तब भी बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।